अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ जी प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो पहले नंबर पे तो हमें इन दो बातों का मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट किसे बोला जाता है और एल्टीट्यूड किसे बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स सिंपली कॉन्करेंट क्या होता है कि ये मेरे पास तीन लाइंस हैं। अगर इन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाए, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर लें, तो हम लोग कहते हैं ये तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। तो कॉन्करेंट की आपको समझ आ गई। दूसरी बात इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एल्टीट्यूड। तो अब एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मैंने रफ सी ट्राइंगल बना ली। एल्टीट्यूड ये होता है कि आप ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ठीक हो गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे एल्टीट्यूड्स कहलाते हैं। आप लोगों ने अगर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 किया तो 8 के अंदर वो थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में फ़र्क ये होता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, वो इधर जाके मिल रहे होते हैं मिड पॉइंट पे। जबकि अगर ये मेरे पास लेट्स सपोज अगर मेरा ये पॉइंट डी है, ये मेरा पॉइंट ई है, ये मेरा पॉइंट एफ है, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इन पॉइंट्स की हमें वैल्यूज़ पता नहीं चल सकती होती, क्योंकि ये कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं होते। जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ था उसमें वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, तो उनकी हमें वैल्यू पता होती थी। यहाँ पे ना हमें डी की वैल्यू पता होगी, ना हमें ई की वैल्यू पता होगी, और ना ही हमें एफ की वैल्यू पता होगी। तो ये बात एक आपने जेहन में रखनी है। हमने ये साबित करना है कि ये जो सारे के सारे एल्टीट्यूड्स हैं ये आपस में क्या है, कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही है। अब इसको देख लें जी। सबसे पहले तो मैंने ये ट्राइंगल ले ली, तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस रखे जी ए बी सी। तो जो वर्टेक्स ए है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या आ गया जी, स्मॉल सी आ गया मेरे पास। अब देखिए ये जो मेरे पास साइड ए बी है, तो अगर मैं इस साइड ए बी का वेक्टर फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो वो बी माइनस ए आ जाना है, वेक्टर बी सी सी माइनस बी, और वेक्टर ए सी जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, सी माइनस ए आ जाएगा। अब इसमें आप लोग ये देख लें कि ये जो आपके पास ए डी है, ए डी जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो असल में क्या है, जो आपकी साइड बी और सी है इसके ऊपर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से देखिए ये जो आपके पास सी एफ जो आपका एल्टीट्यूड है, सी और एफ जो आपका एल्टीट्यूड है वो क्या है जी, आपका ए और बी के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने ये चीज़ लेट कर ली कि ये जो दोनों हैं ये क्या कर रहे हैं जी, मीट एट ओ, कि ये दोनों क्या हैं, ये जिस जगह पे मिल रहे हैं हमने क्या उसको नाम दे दिया, ओ को नाम दे दिया। करेंगे हम क्या हमने ये लेट कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग जो तीसरा हमारे पास एल्टीट्यूड है बी ई वो फाइंड कर लेंगे। तो उधर से हम लोग साबित करेंगे कि ये तीनों क्या है, ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे थे। अब इसके लिए देख लेते हैं कि जी इस बात का मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आप लोगों ने समझ लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास जो ए डी है, ए डी जो है मेरे पास वो मेरा क्या है जी, परपेंडिकुलर है बी और सी के ऊपर। अब इसके डायग्राम देख लें जरा तसल्ली से। ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी, ये ए डी मेरा क्या है, बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मुझे डी की वैल्यू नहीं पता, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ना आपको डी की वैल्यू पता चल सकती है, ना ई की वैल्यू पता चल सकती है, और ना ही एफ की वैल्यू पता चल सकती होती है। इस वजह से ये जो मेरे पास डी है ना, या ये जो ओ डी डिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब अगर देखिए ये मेरा ए डी सारे का सारा अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा
ओ ए है वो भी क्या है, बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। कंसेप्ट अगर आपको समझ आया हो तो देखिए मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। एक मेरे पास ये वेक्टर पड़ा हुआ है, दूसरा जो है वेक्टर में मेरे पास ये दूसरा वेक्टर मेरे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये दोनों वेक्टर्स क्या है जी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों मतलब आपस में टच भी कर रहे हों। अगर इसमें से ये मैं कैप निकाल दूं तो अब भी तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। मैं इसको मजीद पीछे ले जाऊं तो फिर भी ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही है। तो सेम यही लॉजिक अब यहाँ पे यूज़ हो रही है। देखिए ए डी जो है, यानी कि ये जो सारा वेक्टर है मेरा ए डी, ये क्या बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि डी की वैल्यू मुझे नहीं पता तो इस वजह से मैंने क्या बात किया कि ये जो ओ ए है ये भी क्या है, बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। सेम इसी तरह से देखिए ये जो मेरे पास सी एफ है, सी एफ जो मेरा एल्टीट्यूड है ये मेरे पास क्या है, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये मेरा क्या है जी सी एफ और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है जी, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर। अब फिर अगेन वही बात है कि मुझे एफ की वैल्यू तो नहीं पता, लिहाजा अगर ये सी एफ परपेंडिकुलर है तो मेरा जो वेक्टर ओ सी होगा वो भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर होने का वेक्टर में क्या मीनिंग होता है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, इनको आपस में सिंप्लीफाई करूंगा और इनकी हेल्प से मैं जो मेरा तीसरा जो है जो है एल्टीट्यूड उसकी वैल्यू जो है वो मैं फाइंड कर लूंगा। अब देखिए ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ओ ए मेरा जो है वो क्या जी, स्मॉल ए। ओ ए मेरे पास स्मॉल ए आ गया। बी सी मेरे पास क्या आया था जी, सी माइनस बी। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, सी माइनस बी विच इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब इसी तरह से देखिए जो ओ सी है, मैं इसको चले पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेम टू सेम यही प्रोसीजर जो है वो हम लोग इस साइड पे कर लेंगे। अब ओ सी का की वैल्यू क्या है, सी, और वेक्टर ए बी आपके पास क्या है जी, बी माइनस ए, और ये भी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या बन गया जी, सी डॉट बी, और ये आपके पास क्या आ गया, माइनस सी डॉट ए कर लें या ए डॉट सी विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये आप लोगों की क्या बन गई जी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मैंने क्या करना है जी, सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे जी, आपस में ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो है सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 की समझे कि कॉपी है एक तरह से। अब देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी माइनस ए डॉट सी विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए एक आपके पास ए डॉट सी पॉजिटिव है, एक आपके पास ए डॉट सी जो है वो नेगेटिव है। ये दोनों वेक्टर आपस में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचता है जी, माइनस ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी विच इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। इन दोनों में से देखिए आप जो है वो बी जो है उससे क्या ले सकते हैं, वेक्टर बी कॉमन आ सकता है मेरा, कम्यूटेटिव वो से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, माइनस ए डॉट सी, या दूसरे लफ्जों में बी डॉट, आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट सी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए बी आपके पास क्या था, बी तो आपके पास ओ बी का, इनकी इस वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर था। तो बी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी आ गया। और सी माइनस ए आपके पास क्या है जी, सी माइनस ए क्या आपका वेक्टर ए सी है।
और देखिए इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ओ से लेके बी जो है, ये ओ बी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये जो आपका बी ई वेक्टर है या बी ई एल्टीट्यूड है वो भी क्या होगा, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमने क्या बोला था कि अगर पहले जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उससे अगर तीसरी चीज़ बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी उन्हीं इसी पॉइंट पे मीट कर रही है। जिस तरह से दो दोस्त मिलके किसी तीसरे दोस्त के पास चले जाएं, तो इसका मतलब यही होता है कि दो मिलके तीसरे को मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो लिहाजा ये भी हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया।